Assalamu alaikum warahmatullah. Students, hope you are all well, and this is the all important paper at the end, and that is social studies. 80 मार्क्स इसमें भी हैं और आप एटलीस्ट 70 तक पढ़ेंगे. आखिरी पेपर है. एंड इज वेल ऑल इज वेल. तो पर्टिकुलरली इस पेपर में आपको कोशिश करनी है कि कोई मार्क्स मेरे से न छूट जाए. सबसे पहले हम थोड़ी पेपर स्कीम के बारे में बात करेंगे. और अगर आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में 25 मार्क्स हैं, स्विक्स में 20, जियो में 20 और इकोनॉमिक्स और डिजास्टर में है 15 मार्क्स. सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, अगर आपने देखा होगा मैंने वहाँ ये ज्योग्राफी को एन सर्कल किया है. मैं अभी बोलूँगा क्यों. सबसे पहले हिस्ट्री में हम आएंगे. हिस्ट्री में हमारे पास टोटल हैं 6 चैप्टर्स. सबसे पहला है नेशनलिज्म इन ये यूरोप. उसके बाद है नेशनलिज्म इन इंडिया. फिर आपके पास 2 चैप्टर्स है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इसमें आपको एक ही ये करना है. यू कैन डू ईदर ऑफ द टू. उसके बाद असल में हिस्ट्री में यही 3 ये चैप्टर्स हैं. जिसने ये 3 चैप्टर्स ये किए ऑलमोस्ट 25 में से उसको 22 मार्क्स आ गए. इनफैक्ट एक एमसीक्यू अगर हम रखेंगे तो 23. तो क्योंकि जो आपके पास प्रिंट कल्चर है उसमें पैसेज आता है, तो अगर आप थोड़ा उसमें बुक करेंगे, थोड़ा टॉपिक्स रखेंगी याद, या अगर नहीं भी पढ़ के जाएंगे इंशाल्लाह आपको वो खुद भी आएगा. उसके बाद आखिरी चैप्टर वो जीके वाला, उसमें मैं आपको बोलूँगा. तो पहले जो हमारे पास ये चैप्टर है नेशनलिज्म इन ये यूरोप, इसके ये 6 मार्क्स हैं. नेशनलिज्म इन इंडिया के 5 मार्क्स हैं. फिर जो आपके पास 3rd and 4th है उसमें से एक चैप्टर करना है, उसके ये 6 मार्क्स हैं. फिर उसके बाद प्रिंट कल्चर के 5 हैं और जेके में 3 चैप्टर हैं. अगर मैं इंशाल्लाह आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये दूं तो सबसे पहले जो आपका पहला चैप्टर है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, जो पहली 2 टर्म्स है ग्यूस मैजिनी और काउंट कैमिलो डिकवर, इन 2 की आप करोगे. उसके बाद व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक, बहुत इंपॉर्टेंट है. हु वेर मैरीन एंड द जर्मेनिया, ये भी इंपॉर्टेंट है. ये जर्मन यूनिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है और इटली यूनिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है. और इसमें से क्वेश्चन नंबर ये 6, व्हाई डिड द नेशनलिस्ट टेंशंस इमर्ज इन द बाल्कन्स. इंशाल्लाह ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें से. और मैंने आपको बोला कि इटली यूनिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हम जाएंगे सेकंड चैप्टर पे. जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया. ओके, सबसे पहले ये सेकंड वाला पार्ट जो इसमें है, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया. उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये भी इंपॉर्टेंट है. ओके, उसके बाद ये साल्ट मार्च, वो भी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद है ना ये वाला क्वेश्चन,
Why did political leaders differ sharply over the question of the separate electorates? ये भी important है. इसमें एक क्वेश्चन आया था इन बिटवीन. एक ये व्हाट वेयर खिलाफत है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, और जो है ना ऊपर ये हरावलेट एक्ट, ये भी आप रखना याद बस. दिस वाज ऑल फ्रॉम द सेकंड चैप्टर. उसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में आपको पता है इसको दूसरे चैप्टर से और है. द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पे अगर हम आएंगे, इसमें ये वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द थ्री टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स और फ्लोज विद इन. ये इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज मेंट बाय द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है. और ग्रेट डिप्रेशन इंपॉर्टेंट है इसमें से. इसमें कभी इस तरह भी आता है एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन इन ऑन द इंडियन इकोनॉमी, और व्हाट डू यू मीन ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, ये आपको हो गया. उसके बाद हम जाएंगे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे. द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो. But the problem is there is not only a one book. The age of industrialization में जो important question है सबसे पहला है ये क्वेश्चन नंबर, ये डिस्कस में से पहला क्वेश्चन बहुत important, बहुत ज़्यादा important. Why did some industrialists in 19th century Europe prefer hand labor over machines? और इसमें से ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है. ओके. पिछले साल ये वाला सवाल भी आया था इसमें. Why did industrial production in India increase during the First World War? और प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन आप ये याद रखेंगे. हु वाज ह्यूबर एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस. ओके. प्रिंट कल्चर में मैंने आपको बोला इंशाल्लाह पैसेज ही आती है. पिछले 3 साल से तो वही हो रहा है. पहले 3 चैप्टर अच्छे से करना है. उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चों को बाज़ औक़ात थोड़ा कन्फ्यूजन होता है इस चैप्टर में कौन कौन से सवाल हम ये करें. जम्मू एंड कश्मीर, हाँ, एक है इसमें ये राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जश्न कश्मीर एंड कल्चरल फ्रंट. और ये राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स ड्यूरिंग बख्शीस रिजीम. ओके. और कामराज प्लान इंदिरा शेख अकॉर्ड भी आप रखोगे इसमें से याद. उसके बाद हम आएंगे स्वीक्स पे. स्वीक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस. 20 मार्क्स है इसमें. तो पॉलिटिकल साइंस अगर हम ये देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस में
हमारे पास जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसके 5 मार्क्स हैं, फेडरलिज्म के 5 मार्क्स हैं, एंड जेंडर, कास्ट, रिलीजन के 3 मार्क्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के भी ये 3 मार्क्स हैं, आउटकम्स के ये 2 मार्क्स हैं, और आखिरी चैप्टर ये के वाला उसमें भी ये 2 ही मार्क्स हैं। तो हुए ये टोटल 20। ओके, देखिए जो हमारा पहला चैप्टर है इसमें तो ये इम्पोर्टेंट है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। या इसको ऐसे भी क्वेश्चन आता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, गिव रीजंस विद सुइटेबल एग्जांपल। और आप प्लीज वो बेल्जियम और ये श्रीलंका का आप रखोगी याद कि वहाँ क्या क्या है, मेजॉरिटियंस वहाँ हैं कौन, तो आउटकम्स वहाँ से हमें ये क्या मिला, एक तो ये श्रीलंका में और ये बेल्जियम में, बस दिस वाज ऑल फ्रॉम पावर शेयरिंग। इसके 5 नंबर है, पहले 2 ही इंपॉर्टेंट है। एक फेडरलिज्म, एक तो फेडरलिज्म किसे कहते हैं, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ओके, या और ये व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। ओके, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, और ग्राम पंचायत और पंचायती समिति। ओके, फेडरल फॉर्म और यूनिटरी फॉर्म में क्या फर्क है, ठीक है, और जिला परिषद, बस। उसके बाद है जेंडर कास्ट, खाली 3 मार्क्स है इसमें। सबसे पहला यही है कि मेंशन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड, जो और डिसएडवांटेज इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। इसका आखिरी सवाल, इसको ये एक ही सवाल लेकिन अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है। एक, व्हाट इज a secular state, how does the constitution of India ensure that India remains a secular state, या mention any 2 constitutional provinces that make India a secular state। चलिए, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज में भी ये 3 ही मार्क्स हैं। स्टेट द वेरियस फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ए डेमोक्रेसी, या व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, और इसके कैरेक्टर्स। और ये इंपॉर्टेंट है, मल्टी बाई पार्टी सिस्टम किसे कहते हैं, बस। और एक क्वेश्चन आप याद रखोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टीज कौन कौन है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, ये आप सारे याद रखेंगे। उसके बाद है आउटकम्स के 2 नंबर है, इसमें आप याद रखोगे, पहला, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, और व्हाट आर द कंडीशंस अंडर व्हिच डेमोक्रेसीज अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज, बस। How does democracy produce an accountable, responsive and legitimate government? This was all from outcomes। अब है आपको जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट। इसमें अक्सर तो MCQs ही आते हैं, मैं कुछ बोलूँगा जल्दी। Who issued an order on 16 August 2019 declaring all the clause of 370 except the clause first to be inappropriate? ये इसका आंसर है रेजिडेंट। Which court is common for both UT of JK and UT of Ladakh, the High Court of JK? When was the Jammu and Kashmir Recognition Act of 2019 came into effect? इसका आंसर है 31 अक्टूबर 2019। What is 35A article? 35 article of the Indian Constitution was an article that empowered the JK state legislature to define permanent residents of state and provide special rights and privileges to those permanent residents. उसके बाद who passed the state subject order of 1927, महाराजा हरि सिंह।
How many seats are there in the Legislative Assembly of JK10E7? Who can nominate two women members to the Assembly? LT Governor, Lieutenant Governor. What was the working period for the Assembly? 5 years. Okay. Or a question, what do you mean by the instrument of accession? Yeah, how many seats of 6 Lok Sabha seats were allocated to UT of Ladakh and UT of JK? याद रखना 6 Lok Sabha seats will be allocated to UT of Ladakh and 5 will be allocated to UT of Jammu and Kashmir. देखिए उसके बाद है ये ज्योग्राफी. मैंने इसमें एन सर्कल इसलिए किया है कि हार्डली इल्ला माशाल्लाह मैंने देखा है कभी कि ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन टेक्सचुअल आता हो. आई होप आए. मोस्ट प्रॉब्ली ये ज्योग्राफी इन बिटवीन ही आता है, और अगर आएगा भी और बहुत कम आता है, बाज़ों का 20 मार्क्स भी नहीं आते हैं. तो मैं कुछ आपने जो किया होगा दैट इज ऑल वेल. मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा जो इन बिटवीन है. इसमें से वो भी होंगे जो आपने टेक्सचुअल भी किए होंगे. ओके. एक तो है एक्सप्लेन द पहला चैप्टर. हाँ, पहले बोलूँगा जल्दी मार्क्स. ये रिसोर्स में 5, एग्रीकल्चर में 5, मिनरल में 4, इंडस्ट्रीज में 3 और लाइफ लाइन्स में 3. फिर ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है. देखिए जो हमारा पहला चैप्टर है ना ज्योग्राफी का, उसमें सबसे पहले एक्सप्लेन द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड. ओके. उसके बाद what are the different types of soils found in India? Alluvial, black, red and yellow, laterite, arid, forest soil. ये मैंने आंसर बोला. इनको आपको खाली डिफाइन करना है. डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके. एंड हाउ डू वी कंट्रोल ये लैंड डिग्रेडेशन. इसके वो ये 4 ये मेजर्स है. ओके. दिस वाज ऑल फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर. उसके बाद है हमारा दूसरा वो है एग्रीकल्चर. उसके बाद है हमारा दूसरा चैप्टर ये ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर. ओके. सबसे पहले ये पिछले साल आया था. सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर द इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. ओके. Describe the geographical condition required for the growth of rice. ये राइस इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट है ये वीट. राइस और वीट. हाँ, ये अलग अलग क्वेश्चन है. और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रबी एंड खरीफ. और ये याद रखोगे आप कि ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं. ओके. और शिफ्टिंग और इंटेंसिव एग्रीकल्चर किसे कहते हैं. आखिरी सवाल इसका टी कल्टीवेशन और कॉफी कल्टीवेशन. उसके बाद है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स. ये फेरस नॉन फेरस, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल. ओके. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल. ओके. और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया. हाइडल पावर और थर्मल पावर को भी नजर देना. बस सॉरी इनमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस बोलने पड़े. उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. What are the physical factors for the location of the industry? How do industries pollute the environment? Integrated steel plant और mini steel plant में क्या फ़र्क है? और इसका आखिरी सवाल importance of textile industry, cotton textile industry in India. Okay? उसके बाद है हमारे पास lifelines of national economy. है ना. what are the merits of a roadway? Why are the means of transportation and communication called the lifelines of the nation and its economy?
राइट अ नोट ऑन द चेंजिंग नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन द लास्ट 15 ईयर्स। और इसका आखिरी सवाल, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ रेलवे रूट्स। ओके, दिस वाज ऑल फ्रॉम ज्योग्राफी। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर। इकोनॉमिक्स में अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन हैं। फिर दूसरे चैप्टर के भी 5 हैं और ये डिजास्टर के 5। अब देखो, पहला अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी के 5, एम्प्लॉयमेंट के 5 और डिजास्टर के। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट, एंड डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द जीके, या एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन द जीके। खरीफ एंड रबी इसमें भी हैं, वो आप अच्छे से करेंगे। व्हाट आर द हर्डल्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द जीके। और इसका आखिरी क्वेश्चन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म एज ए सर्विस सेक्टर ऑफ जेके इकोनॉमी। उसके साथ है ना वो अलग क्वेश्चन है, वो कारपेट, शॉल, शहतोश, पश्मीना, वो कारपेट वीविंग और शॉल मेकिंग की इंपॉर्टेंस। एक एक क्वेश्चन के मार्क्स भी आते हैं इसमें। डिफाइन फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, पिस्सिकल्चर, तो कोशिश करना याद रखने की। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। डिस्कस द रोल ऑफ टूरिज्म इन द जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। राइट डाउन द सेक्टोरल इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट इन जेके। और प्लेसेस ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज इन जेके, जैसे अमरनाथ है, हजरत बल श्राइन है, माता विष्णु देवी हैं, गोमपसन मिनिस्ट्रीज हैं। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, डिफाइंड पीपीपी। ओके, रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स और मंसर किसे कहते हैं। बस इतना ही। सॉरी, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो गए क्योंकि 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद डिजास्टर। राइट इन डिटेल द रोल ऑफ सर्च एंड rescue team. What should be the approach to help a fire burn patient? What should be the approach to help a fire burn patient with major, ये तो ये explain detail the first, second, third degree burns, important है। हाँ, और ये how to stop bleeding, safe construction practice. This was all from this. उसके बाद है हमारे पास important maps। एक तो आप करोगे मेजर ये सॉइल्स, मेजर जो मैंने बोला वो सॉइल्स, मेजर राइस और वीट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन और कोल एंड पेट्रोलियम, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और आखिरी 2 जो इंपॉर्टेंट है, मेजर पोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। एक आखिरी, इन नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर को अंडरलाइन करो। इंशाल्लाह आपको फुल नंबर आगे कोशिश करेंगे अब 72 तक करने की। और बी श्योर, इन ऑर्डर टू गेट अ गुड मार्क्स इन एसएसटी, यू हैव टू राइट मोर, यू हैव टू राइट विद a good handwriting, and you must, मतलब बोर्ड में इम्पोर्टेंस है कि आप कितना लिखोगे। ओके, तो आई होप यू विल गेट द गुड मार्क्स इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।